नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह खबर आई कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर 35 मिनट की बातचीत की है। इस बातचीत में दुनिया भर की बाकी बातों के अलावा पीएम मोदी ने ट्रंप को दो टूक कह दिया है कि भारत पाक के बीच किसी की मध्यस्थता कबूल नहीं है। भारतीय विदेश सचिव की तरफ से 4 मिनट 40 सेकंड का एक वीडियो बयान जारी करके मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत की सूचना दी गई है। हर चैनल पर, हर वेबसाइट पर यह खबर तेज रफ्तार से दौड़ रही है। कुछ चैनलों पर तो ऐसे खबर चल रही है जैसे मोदी ने ट्रंप की आंख में आंख डालकर कहा कि हमें मध्यस्थता मंजूर नहीं। अब मुझे यह नहीं पता कि फोन पर हुई बातचीत में दोनों एक दूसरे से आंखें कैसे मिला रहे थे या एक दूसरे को आंखें कैसे दिखा रहे थे और आंख में आंख कैसे डाल रहे थे। क्या ट्रंप और मोदी वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे? वैसे भी मोदी जी की लाल आंखों की बहुत चर्चा होती है, तो क्या मोदी जी ने वीडियो कॉल पर बात करते हुए ट्रंप को अपनी लाल आंख तो नहीं दिखा दी? अब इसी टाइप की खबरें चल रही हैं। मीडिया इस खबर को लेकर दौड़ पड़ा है, इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि सवाल पीछे छूट गए हैं। कोई कह रहा है मोदी ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दे दी, कोई कह रहा है पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने ही उनके झूठ की पोल खोल दी, कोई चैनल कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी ने ट्रंप को समझा दिया, कोई चैनल कह रहा है कि मोदी ने ट्रंप को खरी खरी सुना दी। वैसे ये चैनल वाले भाई साहब अगर खरी के साथ खोटी भी जोड़ देते तो खरी खोटी सुनाने की हेडलाइन ज्यादा पावरफुल होती। वैसे क्या पता कुछ चैनलों और वेबसाइट पर इस तरह से खबरें चल भी रही हो। इन सब के बीच ये कोई नहीं पूछ रहा कि क्या मोदी और ट्रंप की इस बातचीत में ट्रंप ने माना कि वो ऐसे दावे अब नहीं करेंगे। 10 मई से अब तक 13 बार ट्रंप ऑन रिकॉर्ड दर्जनों कैमरों के सामने कह चुके हैं कि ट्रेड का दबाव बनाकर उन्होंने दोनों देशों के बीच सीजफायर करवाया है। क्या मोदी और ट्रंप की इस 35 मिनट की बातचीत के बाद ट्रंप इस मुद्दे पर अपना मुंह बंद रखेंगे? क्या ट्रंप ने 35 मिनट की इस बातचीत में कोई भरोसा दिया है? क्या ट्रंप ने बताया कि अब तक ऐसे दावे वो क्यों कर रहे हैं? मोदी ने क्या ट्रंप से पूछा कि आपसे तो हमारी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, फिर बार बार आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? 35 मिनट की बातचीत कम नहीं होती। 35 मिनट में क्या 35 सेकंड का यह सवाल मोदी जी की तरफ से ट्रंप से पूछा गया कि आप लगातार झूठे दावे क्यों कर रहे हैं? आपने अब तक 13 बार ऐसे दावे क्यों किए जिससे भारत की छवि खराब हो रही है? क्या इस 35 मिनट की बातचीत में मोदी ने ट्रंप से भरोसा लिया कि अगर झूठ वो बोलते रहे अब तक तो आइंदा ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे? और कोई मोदी से यह भी तो पूछेगा कि अगर आप ट्रंप को हड़का कर या फोन करके ट्रंप को चुप करा सकते हैं तो फिर इस चुप कराने में आपने 37 दिन क्यों लिए? पिछले 40 दिनों से ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौलकर लगातार बयान दे रहे हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को समान तरीके से ट्रीट करते हुए बयान दे रहे हैं। 2 ग्रेट नेशंस, 2 ग्रेट लीडर्स, 2 स्मार्ट लीडर्स। क्या मोदी ने ट्रंप से इस बारे में कुछ ऐतराज जताया? हालांकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ट्रंप की तरफ से इस बातचीत पर कोई बयान नहीं आया। वैसे भी अभी अमेरिका में रात हो रही होगी, ट्रंप जी सो रहे होंगे। जब वो उठेंगे तो क्या बोलेंगे या लिखेंगे इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। वैसे अभी वो ईरान और इजराइल वार में टांग अड़ाने के लिए G7 की बैठक से निकलकर पहुंचे हैं वापस। हो सकता है इस मुद्दे पर उनका बयान थोड़ी देर से भी आए। खैर, हम सबको अब ट्रंप जी के अगले बयान का इंतजार करना होगा। फिलहाल विदेश सचिव के 4 मिनट 40 सेकंड के बयान के कुछ हिस्से सुनिए और बकौल विदेश सचिव जानिए कि मोदी ने ट्रंप से क्या सब कहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा।
इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने यह भी कहा कि ट्रंप ने मोदी से अमेरिका होते हुए वापस लौटने का अनुरोध किया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया। लेकिन अगली मुलाकात को लेकर दोनों के बीच बात हुई। ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया, जिसे ट्रंप ने स्वीकार कर लिया है। अब विदेश सचिव के इस बयान के बाद मैंने पीएम मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बातचीत के बारे में कुछ जानकारी तलाशने की कोशिश की। लगा हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ ट्वीट किया हो, कुछ लिखा हो, कुछ बोला हो, कुछ बताया हो कि 35 मिनट तक माय डियर फ्रेंड से ट्रंप से मैंने क्या बात की है, क्या कहा है, कुछ कहा हो कि आगे से ऐसा बयान नहीं देंगे, ये सब बात कुछ तो हुआ होगा। तो मैंने खंगाला तो देखा सुबह 6:25 पर उनका आखिरी ट्वीट है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने जी समिट होस्ट करने के लिए कनाडा सरकार को शुक्रिया अदा किया है और इस समिट के मकसद की सफलता की कामना की है। पीएम मोदी की टाइमलाइन पर उनके पहले के भी कई ट्वीट हैं, जिसमें G7 समिट के दौरान विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ हुई उनकी मुलाकातों की जानकारी है, कुछ तस्वीरें हैं। लेकिन ट्रंप से इस 35 मिनट की लंबी बातचीत का कोई जिक्र नहीं है। कायदे से तो पीएम मोदी की तरफ से एक बार देश और दुनिया को बताया तो जाना चाहिए था कि उन्होंने ट्रंप को टाइट कर दिया है, जैसा कि चैनल वाले मान रहे हैं, या चैनल वालों के मुताबिक यह कहना चाहिए था कि हमने कसकर हड़का दिया है ट्रंप को कि ऐसी फालतू बातें अब ना करें। हालांकि चैनल वाले कह रहे ऐसी बात होती नहीं है, लेकिन सख्त लहजे में नहीं तो सॉफ्ट लहजे में ही यह बात कहते कि हमारी क्या बात हुई है माय डियर फ्रेंड ट्रंप से। पीएम का डायरेक्ट कहना मायने रखता है, ताकि कल को ट्रंप फिर वही बकवास करने से पहले 100 बार सोचें। वैसे मान भी लें कि ट्रंप अब चुप हो जाएंगे, लेकिन ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। झूठ बोलने में वो उस्ताद हैं, यह पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उनके झूठ से भारत की फजीहत क्यों जैसे लगातार हो रही है? ये बयान। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. My administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. It was a very important process. We got involved with India and Pakistan. I think convinced them to let's have peace and let's go and make trade deals. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. I'm using trade to settle scores and to make peace. But I stopped that war. That was going to be a nuclear war, I think, or close. Very close. You were right there. Yeah. And now everyone's happy. In fact, I told my people, call them up. Let's start trading immediately because I'm a man of my word. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. ये वीडियो जो आपने देखा इसमें ट्रंप का 5 या 6 बयान है, लेकिन बोला उन्होंने 13 बार है। मेरे पास पूरी लिस्ट है कि कब कब बोला। अब ये पूरा फिर से सुनाने लगूंगा तो ये वीडियो लंबा होगा। लेकिन अब हम ट्रंप के अगले बयान का इंतजार करेंगे। लेकिन विपक्ष कुछ सवाल खड़े कर रहा है और विपक्ष के सवालों को भी समझना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि मोदी और ट्रंप में जो बात हुई उस पर खुद प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर बताना चाहिए, संसद में बुलाना चाहिए, और ये विपक्ष लगातार कह रहा है। ट्रंप ने ऐसा कहा क्या? फिर ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो 17 बार कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता की है, तो ये ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूं और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की। ये उसने कहना चाहिए। ये जो मोदी जी के भगतगण हैं उसने नहीं कहना चाहिए। दोनों में सामंजस्य का अभाव है, और इसलिए जब बार बार कहते हैं ना, और हम सब लोग कहते हैं कि संसद होनी चाहिए फौरी तौर पर। सरकार आज आपकी है, कल आपकी नहीं होगी, लेकिन देश का एक स्वर कम्युनिकेट हो,
अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि आप जो ये हाइफन करके इंडिया पाकिस्तान यूज करते हैं, वी आर नॉट मेंट फॉर दैट। हिस्टोरिकली एंड इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स हमारा जो पोजीशन रहा है नॉन निगोशिएबल रहा है कई चीज़ों पर। मैं समझता हूं कि उस तरह की एक्सरसाइज की जरूरत है वैश्विक स्तर पर, ना कि सिर्फ घरेलू हेडलाइन मैनेजमेंट हमारी प्राथमिकता। प्रवक्ता और हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनका कहना बिल्कुल सही है कि जो बातें प्रधानमंत्री के रेफरेंस से सेक्रेटरी महोदय कह रहे हैं, ये बात खुद प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए। और प्रेस से वार्ता करने में उनको अगर तकलीफ होती है तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और उसमें सभी पार्टी के नेता रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे, और उसमें स्पष्ट करे कि उनकी जो है डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात हुई, तभी जाके लोगों को विश्वास होगा। ये जो वाया मीडिया चल रहा है वो नहीं चलने वाला है। फॉरेन सेक्रेटरी के बयान के बाद हड़बड़ी में बयान देने के चक्कर में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से आज एक चूक हो गई। बड़े नेताओं को ऐसी हड़बड़ी में गड़बड़ी से बचना चाहिए। जयराम रमेश ने पता नहीं कहां से व्हाइट हाउस का कोई बयान निकाल लिया या देख लिया और एएनआई को अपना बयान दे दिया। क्या कहा इसी में आगे देखिए। जबकि मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बारे में अमेरिका की तरफ से अभी तक कुछ कहा नहीं गया था। नतीजा यह हुआ कि जयराम रमेश को अपने बयान के लिए खेद व्यक्त करना पड़ा। दोनों बयान देखिए। खबर आई है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा, वो कहा, वो कहा। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाते और कहिए उनको कि मैंने ये कहा। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के 14 जो बयान आए हैं, मई 10 से लेकर यानी 37 दिन तक हमारे प्रधानमंत्री चुप थे। 37 दिन के बाद अभी हमें कहा जाता है, आप यकीन कीजिए कि प्रधानमंत्री ने ये राष्ट्रपति ट्रंप को फोन पर कहा है। यही बात आप एक सर्वदलीय बैठक में बोलिए ना। जयराम रमेश ने जब पहली बार फॉरेन सेक्रेटरी के बयान के बाद अपना बयान दिया तो मैंने भी व्हाइट हाउस और ट्रंप का पक्ष जानने के लिए जो अधिकृत सूचना स्रोत जितने हैं, व्हाइट हाउस की वेबसाइट है और भी जो अमेरिकन वेबसाइट है, अमेरिकन मीडिया है, सब जगह देखने लगा कि ये कहां से जयराम रमेश ये बातें कर रहे हैं, कब बोला ट्रंप ने या व्हाइट हाउस की तरफ से, ये कब कहा गया, क्या कहा गया। तो पता चला कि अभी तक तो अमेरिका की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। फिर लगा कि जयराम रमेश को कहां से पता चला। थोड़ी देर बाद पता चला कि 27 जनवरी की बातचीत को आज की बातचीत समझकर जयराम रमेश ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते ऐसे नेताओं को बोलने से पहले तथ्य जरूर चेक करना चाहिए, फैक्ट और सोर्स भी चेक करना चाहिए। खैर, बीजेपी नेताओं को मौका मिल गया, जयराम रमेश की घेराबंदी होने लगी, पूरी आईटी सेल जयराम रमेश के पीछे पड़ गई। जयराम रमेश ने ट्विटर पर माफी भी मांगी, तो कुछ इस अंदाज में कि मैं नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं इसलिए गलती हो जाती है। तो जयराम रमेश ने माफी तो मांगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप ये बयान अब नहीं देंगे। जैसा कि मैंने कहा, इसके लिए हम इंतजार करेंगे। लेकिन विदेश सचिव का पूरा बयान, शुरू में मैंने कुछ हिस्से सुनाए, मैं चाहता हूं 4 मिनट 40 सेकंड का जो बयान है पूरा बयान सुनिए, ताकि आपको हर पहलू के बारे में जानकारी मिल जाए, पूरी बातचीत के बारे में। और मेरी तरफ से नमस्कार। आप सुनिए कि क्या कहा था उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं।